जैसा कि आपको विदित है 8-10 महीने बाद राष्ट्रीय इलेक्शन होने वाले। 2024 के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में पार्टी का ये निर्देश हुआ है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारे घोषणाएं थी, उसके अंदर जनता के बीच में उन घोषणाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर के जा रही है, जबकि दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम सिर्फ इतना है कि मोदी हटाओ और सत्ता में आओ। उसके लिए बजाय इससे पहले कि जनता में से ये आवाज़ आए कि आपने क्या क्या करा बताइए, उससे पहले ही अपना रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकलापों के बारे में, पिछले 10 साल के बारे में, भारतीय जनता पार्टी 9 साल के बारे में बताने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता को दी है। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि गली मोहल्लों में जाकर के, एक एक घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के करी हुए कामों की जानकारी दे। उसके लिए करबद्ध प्रार्थना के साथ आप लोगों के हम समक्ष हैं कि इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही जनता के बीच में ये भावनाएं जाएंगी और इससे देश का एक अच्छी सरकार बनाने का एक और मौका फिर से मिलेगा। अगर मेरे को सभी ने ये कहा है, अभी पत्रकारों ने भी, कि कम से कम समय में ये पत्रकार वार्ता पूरी हो, तो मैं शॉर्ट में बोलूँगा। अब बाद में कर लें कि इससे पहले जो कमज़ोर सरकारें थीं उन्हें हम कमज़ोर मानते हैं हर क्षेत्र में। अमेरिकी दबाव, रशिया का दबाव, चीन का दबाव, उसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियां तय होती थी। आम जनता भी अब राष्ट्रीय नीतियों को समझने लगी है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर चीनी बॉर्डर तक सड़कें इसलिए नहीं बनाई गई थी कि कहीं चीन की सेना उन सड़कों का इस्तेमाल करके अंदर ना आ जाए। 2005 में 4 में जो टनल बनाई जानी थी, उस टनल का काम इसलिए रोक दिया कि चीन कहीं इसका इस्तेमाल ना कर ले। और आज राहुल गांधी जी को देखो, वो बात बात पे कहते हैं कि साहब चीन से आप डर रहे हैं। डर कौन रहा था? इस तरह की बहुत सारी उपलब्धियां हैं देश के अंदर कि देश के काफ़ी समय बर्बाद हुआ, वरना आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे ज़्यादा आर्थिक मजबूत देश होता है। जो काम अगर हम 9 साल में कर सकते हैं, यदि हमें करने के लिए 30-40 साल मिले होते तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता था। उसकी एक बानगी आपको हम दिखा रहे हैं। कोई एक विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें काम ना हो। किसी ज़माने में तो ये भी कहा जाता था भ्रष्टाचार के 1 रुपया भेजते 85 पैसा बीच में खाया जाता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में जो इसी सत्र में गया है कि हमारे यहाँ टिटनेस का टीका जो लगता था, या बहुत सारे जो टीके लगते थे मलेरिया का, उसमें 40 साल हिंदुस्तान में उन सुविधाओं को मिली, जबकि हमारे यहाँ हमने कोवैक्सीन दुनिया के साथ बनाई या दुनिया से पहले बनाई और 100 कुछ देशों को हमने वैक्सीन भेजी। ये चमत्कार मोदी सरकार में ही हो पाया।